जी बेटा, वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो क्लासिकल फिजिक्स थी वाज अनएबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चार ऑब्जर्वेशन: इंस्टेंटेनियस एमिशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन डजंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो अब आइंस्टाइन साहब आए, आइंस्टाइन अप्रोच किया है। आइंस्टाइन ने कहा भी बात ये है, ये मेटल है फॉर एग्जांपल, इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे है जी लाइट सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट। उसने कहा सोर्स ऑफ लाइट से जो एनर्जी निकल रही है वो वेव की तरह नहीं निकल रही, बल्कि क्या निकल रहा है, इससे निकल रही है पैकेट्स। वही वेव है जो पैकेट से बंद है, आप इसे सपोज कर रहे हैं। एनर्जी निकल रही है पैकेट्स की फॉर्म में। कैसे निकल रहे हैं? फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो फोटोन को पार्टिकल मानते हैं ना, मासलेस चार्जेस पार्टिकल। तो आइंस्टाइन ने कहा कि भाई मेटल है, सॉरी लाइट जो निकल रही है, लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही, बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। इसमें से फोटॉन्स निकल रहे हैं, और हर फोटोन की एक पर्टिकुलर एनर्जी है, E इज इक्वल टू HF। हर फोटोन की पर्टिकुलर एनर्जी है। फॉर एग्जांपल इस फोटोन की एनर्जी कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी फोटोन की एनर्जी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर फोटोन की एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी। अच्छा, अब क्या करेगा आइंस्टाइन? कहते हैं ये फोटोन जाएगा और मेटल के सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा। जब फोटोन उसको टक्कर मारेगा तो सारी की सारी एनर्जी इंस्टेंटली इसको दे देगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी से भरे हुए बैलून होते हैं ना, करंट बैलून एक दूसरे को मारते हैं आप लोग, वो जब होली खेल रहे होते हैं और एक दूसरे को करंट बैलून मार रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में भी कई बच्चे खेल रहे होते हैं, है ना। तो क्या हो गया भाई, ये फोटोन आ रहे हैं, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेंगे इंस्टेंटली एनर्जी दे देंगे, एक्सप्लोड हो जाएंगे, सारी एनर्जी उसको मिल गया। इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी क्या करेगा? इंस्टेंटली मिल गई, फौरन मिल गई, इसको जमा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये 3 में से 2 तो रिश्वत देगा ना आजाद होने के लिए, एस्केप करने के लिए। ये ब्राइब देगा मेटल की सरफेस से एस्केप करने के लिए। तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बन जाएगी? वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो जाएगी। बाकी इसकी क्या बन जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज पार्टिकल अप्रोच? लाइट क्या है? लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फोटॉन्स. Every photon has a particular energy. A single photon collides with a single electron and delivers all its energy to the single electron instantly. अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन uses some of this energy escaping from the surface और the rest becomes its kinetic energy. तो 2 चीजों के आंसर आपको फौरन मिल गए। नंबर 1 किस चीज का आंसर मिल गया? इंस्टेंटेनियस एमिशन। वेव थ्योरी कहती थी मेटल में लाइट पड़ेगी, मेटल एनर्जी जमा करेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन फोटोन तो एकदम से एनर्जी दे रहा है ना, एकदम से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए तो एकदम से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अच्छा, फिर अगली बात क्या है? इसकी इक्वेशन बन गई थी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी HF, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? HF नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। बाद बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HF इज इक्वल टू HF नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के भी लिख सकते हैं ना, EV स्टॉप, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा जनाब, तो हो क्या रहा है? अभी इस इक्वेशन को अप्लाई करो ना, इस इक्वेशन को अप्लाई करो। कितनी एनर्जी थी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाकी क्या बन गई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो ये है जी आइंस्टाइन अप्रोच, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो बेटा पहली चीज क्लियर हो गई कि मेटल को एनर्जी एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन एमिशन इंस्टेंटली होनी चाहिए और होती है। सेकंड, अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की एनर्जी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो जितने मर्जी फोटोन को लाइट करा लें, फोटो एमिशन नहीं होगी। तो क्या चीज क्लियर होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, उस एनर्जी से कम एनर्जी होगी ना फोटोन की, तो जितने मर्जी फोटोन्स को लाइट करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फोटो एमिशन नहीं होगी। तो 2 चीजें क्लियर होगी वेव पार्टिकल थ्योरी में, इंस्टेंटेनियस एमिशन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरी बात कैसे क्लियर हुई? वेव थ्योरी कहती थी कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। अच्छा, आइंस्टाइन ने बोला कि सोर्स को जब आप पास करते हैं, पास लेके आते हैं, सोर्स को पास लाने से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है ना, बढ़ती है। लेकिन सोर्स को पास लाने से ना तो ये चेंज होता है ना ये चेंज होता है, ये दोनों चेंज नहीं होते। तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होनी चाहिए कि लाइट के पास करने से इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो उतनी एनर्जी से निकलेगा, उसको रोकने के लिए उतना ही पोटेंशियल चाहिए। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही एनर्जी। क्यों नहीं कर रही?
भाई सोर्स को पास करने से कौन सा फोटोन एनर्जेटिक हो गया है, कौन सा उसका वर्क फंक्शन चेंज हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट बनाओ ना, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, HF माइनस HF नॉट, HF फोटोन की एनर्जी माइनस HF नॉट वर्क फंक्शन। तो जब आप सोर्स को करीब कर रहे हो, सोर्स को करीब करने से ना तो मेटल का वर्क फंक्शन चेंज हो रहा है और ना फोटोन की एनर्जी चेंज हो रही है, तो ना इनका डिफरेंस चेंज होगा। इसकी एनर्जी कितनी थी इस केस में 3, वर्क फंक्शन कितना था 2, इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको रोकने के लिए पोटेंशियल कितना चाहिए होगा 1 वोल्ट। जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी उतने वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी इंटेंसिटी में डिपेंड नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करती वो, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। जब हम सोर्स को पास करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है ना, तो वेव थ्योरी वाज अनएबल टू एक्सप्लेन। और आखिरी बात क्या थी कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोटोन एनर्जेटिक हो जाएंगे, फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी ना, E इज इक्वल टू HF। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब पहले फोटोन की कितनी एनर्जी थी, पहले फोटोन की इस केस में कितनी एनर्जी ने अज्यूम की थी 3, अब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अब फोटोन की एनर्जी हो गई 4। अब जब 4 वाला टक्कर मारेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला टक्कर मारा, हमारी कांस्टेंट इक्वेशन क्या है, HF नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो HF कितना है 4 है, HF नॉट कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी 2। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से मिट होगा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटोन एनर्जेटिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से मिट होगा, उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा। तो पार्टिकल अप्रोच जो आइंस्टाइन अप्रोच थी उसने 4 ही चीजों को एक्सप्लेन कर दिया कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से ज्यादा एनर्जी से क्यों एमिट होंगे, तो भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फोटोन एनर्जेटिक हो जाएंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो ज्यादा स्पीड से एमिट होगा, उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा। तो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन पार्टिकल थ्योरी ने इन चारों चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटा, दिस वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रिवीजन।